बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं लाइफस्टाइल चैनल। मैं हूं डॉक्टर आरिफ। कटड़ी और बछड़ी को, एक दिन की कटड़ी और बछड़ी जो है उसको 15 माह में आपने वैड़ी और झोटी कैसे बनाना है ताकि वो 15 माह के बाद 2 या 3 माह और ले और फिर वो गबन हो जाए, गबन होकर वो हामला भी हो और जल्दी से आपके डेरे का, आपके फार्म का एक अलहदा जानवर जो है वह गाय और भैंस की सूरत में बन जाए। जबकि हमारे देहाती जो एरिया है वहाँ पर ज़्यादातर यही देखा गया है कि 5-5 साल, 4-4 साल जो है वो कटड़ियाँ जो हैं वो हीट में तो आती हैं लेकिन ठहरती नहीं है, हामला नहीं होती क्योंकि उनका वज़न पूरा नहीं होता। तो जानवर का बलोगत की उम्र में पहुंचना उम्र के साथ नहीं है, वज़न के साथ है। तो वज़न आपने कैसे बढ़ाना है, ये पहले दिन से ही आपने शुरू करना है। पहले आपको छोटा सा बात बता दूं कि जब हम देहाती एरिया में जाते हैं हम देखते हैं कि कटड़ियाँ, कट्टे जो हैं, ख़ासतौर बछड़ियाँ, बछड़े भी हम देखें तो उनके जो पेट हैं वो लटके होते हैं, आँखों से उनके जो है पानी निकल होता है, आँखों में गिर आई होती है। जब हम उनकी उम्र पूछते हैं कि उनकी उम्र कितनी हो गई है तो वो कहते हैं, ये कोई कहता है 1.5 साल की हो गई है, कोई कहता है 2 साल की हो गई है। इनके जानवर बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं। फार्मर को इस चीज़ का पता नहीं चलता। आज की वीडियो जो है ये आपकी अवेयरनेस की वीडियो है। इसमें आप देखेंगे कि आपकी कट्टी जो है वो 4 माह की उम्र में कम से कम अपना वज़न जो है वो खींच के 90 से 100 किलो के दरमियान ले जाएगी। कैसे ले जाएगी अभी आपको बताएंगे। देहाती है जो हमारे फार्मर्स आते हैं वहाँ पर चूँकि एक्सटेंशन वर्क, उनको इल्म की वहाँ पर चूँकि इतनी जल्दी वहाँ पर काफ़ी सारे एरिया में पहुँचा नहीं है, तो आप ये ख्याल करें कि जब आप कटड़ी और बछड़ी जो है उसको पाल रहे हैं तो फार्मर्स जो है वो 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद उसको सब्ज़ चारे पर, जिसको कहते हैं हरी डाली पर लगा देते हैं। याद रखिए कि सब्ज़ चारा जो है वो छोटे कटड़े बछड़े के लिए एक जहर कातिल है, यानी कि वो डाली नहीं लग रहा बल्कि डाली से नीचे गिर रहा है। होता क्या है कि जब पेट जानवर का लटक जाता है, लटकने की वजह यह है कि जानवर को जब आप सब्ज़ चारे पे लेके आते हैं तो जानवर का जो चूँकि एक ही उस टाइम मैदा जो है वो बड़ा होता है, तो वहीं उसकी अभी तक जो र्यूमन है वो डेवलप नहीं होता जहाँ पर उसने सब्ज़ चारे को हज़म करना है। तो जब वो सब्ज़ चारा खाता है तो आहिस्ता आहिस्ता उसकी जो भूख बेहतर होना शुरू हो जाती है, पेट जो है वो लटकना शुरू हो जाता है क्योंकि हज़म नहीं होता। पेट का साइज़ बढ़ गया, र्यूमन जो है जिस जहाँ पर सब्ज़ चारे ने हज़माना है वो हो सकता है कि 6 माह के बाद जाके वहाँ पर उन एरियाज़ में बने जहाँ पर आप ये वाली प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो अभी आपको बताएंगे कि आपने करना क्या है। पहले दिन से ही आपने सबसे पहला जो काम करना है वो ये है कि कटड़ी बछड़ी को आपने जो बोला है वो 2-3 दिन जो है जानवरों को सही पेट भर के देना है। ख़ास तौर पे बच्चा देने के ठीक 2 घंटे के अंदर अंदर आपने अपने जानवरों को 2 से 3 लीटर जो है वो पिलाना है ताकि वो बीमारियों से बच जाए। उसके बाद जो अहम तरीन काम है ये याद रखिए कि 3 माह तक आपने अपने जानवरों को सब्ज़ चारे के करीब भी लेके नहीं जाना। कोशिश ये करनी है कि जानवर का जो बड़ा मैदा है जिसको हम र्यूमन कहते हैं वो जल्दी से डेवलप हो जाए ताकि वो चारे की तरफ आए। उस वक्त उसको डेवलप करने के लिए, बड़े मैदे को परवान चढ़ाने के लिए ज़रूरी ये है कि हम अपने कटड़े और बछड़े जो हैं उनको एक मखसूस किस्म का जो वंडा है वो हम अपने जानवरों को खिलाएं, जिसको हम काफ स्टार्टर कहते हैं। काफ स्टार्टर की काफ़ी सारे फार्मूलेशन हैं, लेकिन मैं अपने उन फार्मर्स के लिए जो कि देहाती एरिया में रहते हैं वो, ताकि वो आसानी के साथ इसको बना लें, उसका बनाने का जो तरीकाकार है वो आप पहले जहन में रखिए, फिर मैं आपको बताता हूँ आपने आगे क्या करना है। आपने जो मकई है, पीली मकई, इसका जो है वो दलिया करवाना है। दलिया जो है जो आम रूटीन में जो आप बड़े जानवरों के लिए दलिया कराते हैं उससे आपने बारीक जो है 8 नंबर की जाली की, उसको हम कहते हैं, बारीक करवानी है। आटा भी ना हो और मोटा दलिया बना हो, बारीक हो। आटा ना बने लेकिन आटे से थोड़ा सा ऊपर हो, इनके बारीक बारीक दाने उसके बन जाए। ये आपने लेना है 45 किलोग्राम। इसके बाद आ जाएगी बारी जो है चोखर की, गंदम का चोखर। गंदम का चोखर जो है वो आपने लेना है 20 किलो। इसके बाद आप लेनी है आपने खाल सरसों या खाल कनोला। अमूमन हमारे इन एरियाज़ में जो कनोला है वो भी चूँकि सरसों का तेल करके वहाँ पर बेचा जाता है, तो जो कनोला है वो सरसों से ज़्यादा बेहतर है। अगर किनोला ना मुयसर हो फिर आपने सरसों खा लेनी है, वरना आपने वही किनोला ले लेना। किनोला जो है वो आपने लेना है 30 किलोग्राम। किनोला जो है उसको आपने ग्राइंडर, जो कि जगह जगह पे ग्राइंडर लगे हुए हैं, ग्राइंडर पर आपने ले जाना, उसका बारीक जो है वो पाउडर करवा लेना। देखिए वो थोड़ा सा वो भी मोटा मोटा हो लेकिन बारीक उसको करवा लेना आपने, उसके कटर से वो बारीक हो जाएगा। जो गंदम चोखर है वो भी बारीक है। इसके बाद आपने लेना है 2 किलो गुड़। इसके साथ आपने मिनरल मिक्सचर जो है वो आपने लेना है 2 किलोग्राम। नमक जो है खाने वाला 1 किलोग्राम आपने लेना है। अब सब चीज़ों को आपने मिक्स अप कैसे करना है कि आपने फर्श पे सब चीज़ों को बिछा लेना है। जो मकई है पीली 45 किलोग्राम, उसको भी आपने जो कि बारीक करा है वो भी आपने फर्श पे डाल लेनी है। उसके ऊपर जो खल जो है सरसों की या किनोला जो है, किनोला मील मिल जाए तो वो बहुत ज़्यादा बेहतर है, वो आपने लेना है 30 किलोग्राम। चोखर आपका 20 किलोग्राम हो गया, इसको आपने बिछा देना है।
2 किलोग्राम जो आपका गुड़ था, 2 किलोग्राम गुड़ जो है उसको आपने 2 लीटर पानी में डाल के अच्छी तरह से उसको मिक्स कर लेना है। 3-4 बॉयल आ जाए उसको नीचे उतार लेना है, वो आपने उसको पूरे मिक्सर के ऊपर छिड़क देना है। नमक 1 किलोग्राम मिनरल मिक्सर जो है जिसमें वाइट गोल्ड है, एलएस मिनरल है, ये आपने 2 किलो लेके ये भी इसके ऊपर बिछा देना है इसको। अब ये हमारी 100 किलो की फार्मूलेशन होगी। अब आपने अपने जानवरों के लिहाज से इसको तैयार करना है कि आपके पास जो है मादा जानवर कितने हैं। अगर आपके साथ साथ ही कटड़े हैं, बछड़े हैं, एक ही उम्र के चल रहे हैं तो उनको भी आप साथ इस्तेमाल करें, क्योंकि यहाँ पर आके जानवर की जो जिन्स है उसकी कोई तफरीक नहीं है, चाहे आपका जानवर नर हो या मादा हो। लेकिन आपने बच्चा देने के 2 से 3 दिन के बाद ये जो मिक्सचर है इसको अच्छी तरह आपने मिक्सअप करना है, हाथों से सिर्फ मल लेना है इसको, और ये आपने अपने जानवर के आगे रख देना है। उनके आगे कितना रख देना है, 100-100 ग्राम या 50-50 ग्राम फी जानवर आपने रख देना है। पहले तो इनके तीसरे चौथे दिन आप इसको उसके आगे रख सकते हैं। वो आहिस्ता आहिस्ता जो है इसको खाने की कोशिश करेंगे, सूंघे के पीछे हट जाएंगे, कोशिश करेंगे हाथ से उसके मुंह में आप दे सकते हैं, लेकिन हफ्ते के अंदर अंदर उसको बाकायदा वो खाना शुरू कर देंगे। इसके साथ साथ आपने अपने जानवरों को दूध भी पिलाना है। 10% ऑफ टोटल बॉडी वेट जो है वो उस लिहाज से आपने इसको पिलाना है। सादे लफ्ज़ों में क्या मतलब है कि जानवर का वज़न अगर जो है वो 50 किलोग्राम है तो उसका जो दूध है वो कितना बनेगा, 5 किलोग्राम, 5 लीटर। इस तरह लेकिन ये है कि इसको आप 10% से भी नीचे कर सकते हैं, 7-8% पे लेंगे। दूध आपने अपने जानवरों को लाजमी देना है। इसके साथ आपने ये जो मिक्सचर है ये देना है। अभी आपके पास जितने जानवर मौजूद हों उस लिहाज से आपने इसकी तकसीम जो कर लेनी है, परसेंटेज आपने यही रखनी है। आप इसको कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं, आधा कर सकते हैं, चौथे हिस्से का कर सकते हैं। इसको आपने उसी लिहाज से इसकी तरतीब जो है उसको कम या ज़्यादा कर लेना है जानवरों के लिहाज से, क्योंकि एक दफ़ा जब आप बनाएंगे तो ये तकरीबन जो है वो 35 से 40 दिन तक इसकी ज़िंदगी जो है वो रहती है। तो कोशिश कीजिए कि दोबारा फिर फ्रेश बना लिया जाए इसको। अब आ गया कि दूध हमने जानवरों को कितनी देर तक पिलाना है। जब तक आपका जो जानवर है वो 1 किलो से लेकर 1.5 किलो तक ये जो वंडा है जिसको हम कॉफ स्टार्टर कहते हैं ये खाना शुरू कर दे तो फिर आप उससे दूध छुड़वा सकते हैं उसका। ये अमूमन 2.5 से 3 माह की उम्र में दूध जो है वो छोड़ देते हैं, लेकिन 2.5 से 3 माह की उम्र में उनका वज़न जो है वो काफ़ी सारा ग्रोथ करके ऊपर चला जाता है। इस दौरान आपने सब्ज़ चारा हरगिज़ से अपने जानवर को नहीं देना। अगर आपके पास रोड ग्रास है तो सूखी तो वो आप इसके आगे रखेंगे, या जैसे बरसीम का मौसम है तो बरसीम जो है उसको आप खुश्क कर लें, पानी उसका मुकम्मल तौर पर खुश्क हो जाए, फिर खुश्क बरसीम जो है वो उसके आगे रखना है। जहाँ भी आपको खुश्क चारा मिलेगा आपने खुश्क चारा जानवर के आगे रखना है। कोशिश कीजिए कि तोड़ी इसके आगे ना रखी जाए, यही खुश्क चारे जो हैं इनको आगे जानवर के रखा जाए ताकि उस खुश्क चारे खाएँ और साथ जो है ये वंडा खाएँ। इसके साथ साथ आपने कोशिश करनी है कि जानवरों को पानी जो है वो दिन में 3-4 मरतबा अपने जानवरों को, जो छोटे बच्चे हैं उनको आपने पानी जो है वो लाजमी देना है। अभी ख़ास तौर पे गर्मियों का मौसम चूँकि शुरू हो रहा है तो ऐसी सूरत में आप ख्याल कीजिए कि आपने इसको पानी भी जानवरों को देना है। जानवर की जो डिवर्मिंग है वो आपने हर माह जो है आइवरमेक्टिन की जो है वो 3 से 4 माह तक उसकी डिवर्मिंग जो है आइवरमेक्टिन की आपने अपने जानवरों को करनी है ज़रूरत के मुताबिक। आप जब ये जानवरों को खिलाना शुरू कर देंगे तो अब ये आ गया कि ये वंडा जो है ये हमने कितने माह तक जानवरों को खिलाना है। तो खिलाने का तरीकाकार ये है कि आपने अपने जानवरों को 3 से 4 माह तक इसको खिला सकते हैं कि जब जानवर जो है वो 2-2.5 किलो पर 1 किलो पर तो आपने इसका 1 किलो 1.25 किलो पर तो आपने जानवर का दूध छुड़वा देना है। जब ये वंडा जो है जानवर जो 1.5 किलो से 2 किलो खाना शुरू हो जाए और उसका मैदा जो है वो भी आप देखेंगे परवान चढ़ना का, उसका अंदाज़ा ये होगा कि वो सूखा चारा जो है वो काफ़ी मिकदार में खाना शुरू कर देगा। 4 माह की उम्र तक आप इस वंडे को जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद ग्रोवर फीड होती है वो आपने शुरू करनी है। उसकी जो फार्मूलेशन है वो इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपको दे देंगे कि आपने 4 माह तक अपनी कट्टियों को ये वाला वंडा खिला के फिर ग्रोवर फीड की तरफ आ जाना है। ग्रोवर फीड जो है वो भी 2 से 2.5 माह तक चलती है। उसके बाद आपने हीफर के वंडे पर आ जाना है, वो भी आपके साथ ही शेयर करेंगे, स्टेप बाय स्टेप इसको शेयर करते जाएंगे। तो फिर आप जो है 15 माह की उम्र में देखेंगे आपकी झोटियाँ जो है वैड़ियाँ जो है वो कितनी जल्दी अपने वज़न को पूरा करती हैं और आपके फार्म की भैंस और गाय बहुत जल्दी वो बन जाएगी और हामला भी हो जाएगी और वक्त पर हीट में भी आ जाएगी। फिर भी किसी किस्म का आपका सवाल रहता है तो आप मुझसे कमेंट कर सकते हैं, इसके मतलब तो इंशाल्लाह आपको जवाब देंगे। आज का जो लुबे लबाब था वीडियो का वो सारा का सारा यही है कि आपने अपनी कट्टियाँ बछड़ियाँ जो कट्टे हैं छोटे, इनको आपने सब्ज़ चारा जो है वो बिल्कुल भी 2 से 3 माह तक इनके करीब लेके नहीं जाना। उसके साथ ये वंडा आपने शुरू करना है। वंडा देने का मकसद ये है, एक तो इनका वज़न बहुत जल्दी बढ़ जाएगा, दूसरा ये है कि ह्यूमन जो है जो बड़ा मैदा है वो बहुत जल्दी डेवलप हो जाएगा, उसकी जो ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगी और जानवर जो है वो ग्रो फीड पर जल्दी आ जाएगा।
इस पैगाम को आप दूसरे फार्मर तक ज़रूर शेयर कीजिए। अगर किसी फार्म पे किसी डेरे पर बिलफर्ज ऐसा आप नहीं कर सकते तो फिर भी कम से कम चोखर जो है वो आप अपने छोटे कटते बच्चों के आगे ज़रूर रखें। कम से कम चोखर ही तो खाने के लिए दे दें उनको कि वो चोखर खाएं। देना आपने खुला इनके आगे रखना है, जितना उनका जी चाहे वो खा लें। अगर आप सिर्फ चोखर और मकई को ही इस्तेमाल कर लेते हैं थोड़ी थोड़ी करके तो फिर भी आपका जो है वो भला हो जाएगा, जानवरों का भी भला हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा। बेहतर यही कि इस फार्मूलेशन, क्योंकि ये इससे आसान और सस्ती फार्मूलेशन और कोई नहीं है। फिर भी आपका किसी किस्म का कमेंट इस हवाले से है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आपका बहुत शुक्रिया। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।